क़यामत के करीब जो बड़ी अलामतों में से है वो दज्जाल का आना है। उससे पहले जो हालात होने वाले हैं वो जंग के जैसे हालात जो आज पेश किए जा रहे हैं। ये फील्ड हमवार की जा रही है, मैदान तैयार किए जा रहे हैं, जगह जगह पर इसी तरह के विवादित बयानात और मुसलमानों के नफ्स को, उनके नब्ज़ को भड़काना, उनकी रूह को तड़पाना, उनके कलेजे को तकलीफ देना, जिसको वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज़्यादा मोहब्बत रखते हैं, उन मुक़द्दसात को छेड़छाड़ करना, ये पूरी दुनिया में चल रहा है। और एक बहुत बड़ी चीज़ जो दज्जाल के आने से पहले होनी है, हदीस की रोशनी में एक काम ये किया जाएगा कि जितना झूठ होगा उसको सच करके दिखाया जाएगा और जितना सच होगा उसे झूठ बनाकर दिखाया जाएगा। इसी को दजल कहते हैं। दजल का मतलब है हकीकत। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के में इस वीडियो मुफ्ती सलमान अज़हरी का एक ऐसा वीडियो आपको सुनवाने वाले हैं, जैसे कि वीडियो के शुरू में आपने सुन ही लिया होगा कि क़यामत की कौन कौन सी निशानियाँ, जो क़यामत की सबसे बड़ी निशानी है उसे हम दज्जाल का आना कहते हैं। दज्जाल के आते ही क्या होने वाला है इस दुनिया में, दोस्तों आज की इस वीडियो में मुफ्ती सलमान अज़हरी ने पूरा निचोड़ इस बयान के अंदर रखा है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा जरूर देखें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के लिए शेयर जरूर करते रहें। चलिए दोस्तों ले चलते हैं उस बयान की तरफ। क़यामत के करीब जो बड़ी अलामतों में से है वो दज्जाल का आना है। उससे पहले जो हालात होने वाले हैं वो जंग के जैसे हालात जो आज पेश किए जा रहे हैं। ये फील्ड हमवार की जा रही है, मैदान तैयार किए जा रहे हैं, जगह जगह पर इसी तरह के विवादित बयानात और मुसलमानों के नफ्स को, उनके नब्ज़ को भड़काना, उनकी रूह को तड़पाना, उनके कलेजे को तकलीफ देना, जिसको वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज़्यादा मोहब्बत रखते हैं, उन मुक़द्दसात को छेड़छाड़ करना, ये पूरी दुनिया में चल रहा है। और एक बहुत बड़ी चीज़ जो दज्जाल के आने से पहले होनी है, हदीस की रोशनी में एक काम ये किया जाएगा कि जितना झूठ होगा उसको सच करके दिखाया जाएगा और जितना सच होगा उसे झूठ बनाकर दिखाया जाएगा। इसी को दजल कहते हैं। दजल का मतलब है हकीकत पर पर्दा डाल देना, इसी से दज्जाल है। दज्जाल उसका नाम क्यों है? वो सबसे बड़ा झूठा होगा, इसीलिए मैंने मीडिया को भी दज्जाली ही कहा है अभी तक। ये जितनी है झूठ को सच करके दिखाना और सच को झूठ, ये इसको अरबी में दजल कहते हैं, दजल, और इसी से दज्जाल बना है। और उसके आने से पहले उसके चेले चपाटे पूरी दुनिया में यही काम करेंगे। सारा जितना भी निज़ाम है उसको ऐसा बनाओ कि लोगों के दिमाग में वही लगने लग जाए। दज्जाल आएगा तो क्या होगा पता है? क्या होगा? वो ऐसी ऐसी हरकतें करके दिखाएगा कि भीड़ जमा होगी उसके साथ और वो कहेगा मैं अभी बारिश बरसा करके दिखाऊं। ये चुटकी लेकर के बारिश बरसा देगा आसमानों से। ये दजल है, शौबदाबाजी है, लेकिन लोगों को नजर आएगा। उंगली का इशारा यूं कर दे तो जमीन से सब्जा उगने लग जाए आंखों के सामने। किसी शख्स को मार देगा और फिर उसको जिंदा करके दिखाएगा। ये इतनी बड़ी बड़ी जो हरकतें, इतने बड़े बड़े जो काम हैं, आम लोग देख करके हैरत में आ जाएंगे और उसको खुदा मान बैठेंगे और वो गुमराह करेगा लोगों को और अपने आप को तस्लीम कराने के लिए सारे काम करेगा। लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो मोमिन होगा ये सारे काम देख करके भी उसे ठुकराएगा और कहेगा मेरा रब अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। मेरे अजीजों, इतने बड़े बड़े दज्जाल की हरकतों से जो बंदा टस से मस नहीं होगा वही मोमिन होगा। और दज्जाल क्या क्या नहीं करेगा। एक बात ये भी बता दूं आपको, आज जो हालात है इसमें कुछ लोग तमाशा देखने की कोशिश करते हैं, कह रहे हम भी देख करके आते हैं, हो क्या रहा है देखेंगे ना हम भी। उसमें हदीस पाक में मिलता है दज्जाल जब आएगा और वो कहीं अपनी शौबदाबाजी दिखा रहा होगा, अपने करतब दिखा रहा होगा, कुछ लोग अपने घरों से सिर्फ ये देखने के लिए जाएंगे और गुमराह हो जाएंगे। बल्कि जब वो आए तो अपने बच्चों के अंदर ईमान ऐसा रासिख करो कि हमारी आजमाइश आ गई, हमारा इम्तिहान आ गया। अगर वो तुम्हें एक हाथ में जन्नत दिखाता है, ये भी हदीस में है, एक हाथ में वो देखने के लिए कहता है तो हरे हरे बागात, खूबसूरत नदियाँ, नहर, नाले सब उसके अंदर नजर आएंगे और कहेगा मुझे मान लो मैं इस जन्नत में तुम्हें दाखिल करूँगा। और जो ना माने उसको एक बाएं हाथ में वो दोज़ख दिखाएगा जिसमें भड़कती हुई आग होगी, तरह तरह के उसमें अज़ाबात नजर आएंगे और उस बंदे से कहेगा अगर मुझे तू नहीं माना तो इसमें मैं दाखिल कर दूंगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उसकी जो जन्नत है वह हकीकत में दोज़ख है और उसकी जो दोज़ख है वह हकीकत में अल्लाह की जन्नत है।
अगर तुझे वो आग दिखाए तो डरना मत, उसकी आग को कबूल कर ले, वो अल्लाह की जन्नत है, वो अल्लाह की जन्नत है। तू जाएगा, तकलीफ कुछ ना होगी, तू इम्तिहान में कामयाब होगा और मौला तुझे जन्नत अता करेगा। वो हकीकत में अल्लाह की जन्नत है। लेकिन इन बातों को मैं आपके सामने इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि दज्जाल के आने के वक्त मोमिनीन कैसे जमा रहेंगे, कैसे आप डटे रहेंगे, ये मुझे समझ में नहीं आता। एक छोटे मोटे बाबा के पीछे यहाँ लोग दीन बेच देते हैं, उल्टे सीधे ढकोसले बाबा। मुंबई तो इस बारे में बड़ी मशहूर है, किसी को कुछ करके दिखा दिया, बाबा के पीछे पड़ गए हैं। तो जब दज्जाल आएगा तो तब कैसे ईमान बचाओगे? ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी इम्तिहान की घड़ी होगी। इसलिए एक वजीफा भी मेरे आका ने फरमाया, जो हर जुमा को सूरह कहफ की तिलावत करेगा, दज्जाल के फितनों से अल्लाह उसे महफूज रखेगा। 15वें पारे की ये सूरतुल कहफ हर जुमा को मेरे अजीज़ों तिलावत कर लिया करो। और फिर ये भी हदीस में है, सूरह कहफ की पहली जो 10 आयतें हैं, 10 आयतें जिसे याद हो गई, जिनके बच्चों को और जिनके घरों को, उनको अल्लाह ताला दज्जाल के फितने में मुब्तला नहीं करेगा। और सबसे बड़ा फितना दुनिया का दज्जाल का है, सबसे बड़ा फितना। और मैं जो बात आज अर्ज कर रहा हूँ उसकी वजह यही है कि उस दज्जाल के आने से पहले जो ये माहौल बना है, ये सब इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि बहुत वक्त करीब आ चुका, वक्त बहुत करीब आ चुका। यहाँ जुल्म को इंसाफ का नाम दिया जाता है और इंसाफ को जुल्म का नाम। तो ये दज्जल है या नहीं? ये दज्जल है या नहीं? मजलूमों को जालिम बना करके पेश करेंगे और जालिमों को मजलूम बना कर पेश करेंगे। ये दज्जल है या नहीं? ये झूठ, हकीकत पर पर्दा डालना। आप नहीं देख रहे? अरे अपने हुकूक का मुतालबा करने के लिए आप बाहर निकल जाओ, अभी कल से तुम्हारे साथ टैग लग जाएगा, ये आतंकवादी है, ये दहशतगर्द है, टेररिस्ट है। अरे आंदोलन तो पहले भी होते थे ना, प्रोटेस्ट तो पहले भी होते थे, लेकिन अब जो भी मैदान में जाएगा, मुसलमान प्रोटेस्ट कर रहा है तो आतंकवादी, ये टेररिस्ट है। ये मेरी आंखों देखी बात मैं अर्ज कर रहा हूँ। हमारे पास से ये सारी चीजें छीन ली गई। ये मीडिया इसी काम के लिए बैठा ही है कि तुम्हें ये टैग लगा करके छोड़ दे कि ये आतंकी हैं, दहशतगर्द हैं, पत्थरबाज हैं। ये तो हमें पता है कि कौन पत्थर लाता है, कौन पत्थर मारता है, सब पता है। लेकिन एक तरफा जो ये बातें आज हो रही हैं, इसी को दज्जल कहा गया है। दज्जल, हकीकत पर पर्दा डाल देना, झूठ को इतना बयान करो, इतना बयान करो कि लोगों को सच लगने लग जाए। आज पूरे हिंदुस्तान भर का जो माहौल खराब नजर आ रहा है, लोग ये समझते होंगे कि आपसी विवादित बयानात से ये खराब हो गया। इधर से मौलवी लोग बोल रहे हैं, उधर से पंडित लोग बोल रहे हैं, इसीलिए खराब हो गया। बल्कि मैं कहता हूं सबसे ज्यादा इसमें रोल जिसने अदा किया है वो मीडिया ने अदा किया, सबसे ज्यादा। अगर ये चंद चैनल बंद हो जाएं तो पूरा हिंदुस्तान सुकून की सांस लेगा, सारे लोग सुकून से बैठेंगे। ना हिंदुओं को पड़ी है इन मामलात की, ना मुसलमानों को पड़ी है। आज जो हालात पूरे वर्ल्ड में फैला दिए गए, मुझे बताओ क्या ये सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रोटेस्ट की वजह से आज पूरी दुनिया भर में हमारे मुल्क के मुतालिक आलोचना हो रही है? नहीं, ये सारा का सारा निज़ाम मीडिया ने खराब किया है, जिसको चौथा स्तंभ कहा जाता है। ये तो अभी दुम बनने के भी काबिल नहीं है। ये आज जिस तरह से इन लोगों ने हरकतें कर रखी हैं, एक तरफा मुसलमानों के मुतालिक जहर भरना। मैंने तारीख पढ़ी है, आज से 100 साल पहले हिटलर के ज़माने में जेनोसाइड जिसको कहते हैं, नस्ल कुशी, यानी किसी एक कौम को पूरा का पूरा ख़त्म करने के लिए जो प्लान बनाए जाते हैं, वो 10 स्टेप पर काम करते हैं लोग। और उसमें वो सारी हरकतें हिटलर के ज़माने में भी होती रही। पहले उसने यहूदियों के मुतालिक हेट्रेड बहुत ज़्यादा फैलाया, बहुत ज़्यादा, जगह जगह यहूदियों के मुतालिक नफरत, यहाँ तक कि आम रास्ते से गुजरने वाला भी उसका शिकार हो गया। आज यही हरकतें हो रही है। इतना बोलो कि हमारा जो हिंदुस्तान में रहने वाला सादा नौजवान, हिंदू क्यों ना हो, वो देख करके डरने लग जाए। अरे ये मुसलमान है, इसी के बारे में तो सुबह से सुन रहा था, कल भी सुन रहा था। ये लोग मारते हैं, ये लोग कत्ल करते हैं, ये लोग आतंकी होते हैं, दहशतगर्द होते हैं। बताओ हमारी इस इमेज को सबसे ज्यादा किसने खराब किया? ये सिर्फ और सिर्फ मीडिया का रोल है। लोग क्यों नहीं समझते? आज उन गुस्ताखों के खिलाफ तो हम खड़े हैं, लेकिन मैं कहता हूं उनकी गुस्ताखी को प्रोमोट करने वाले सबसे ज्यादा ये दज्जाली मीडिया है। कि अगर आज हम नहीं समझे तो ये सब को सब
ऐसे नफरत में, ऐसे जहर में घोल करके चले जाएंगे। इनका क्या होना है? इनका चैनल चल रहा है मुसलमान के नाम से, चैनल चल रहा है मस्जिद के नाम पर, चैनल चल रहा है हमारे मीनार, हमारे गुंबद के नाम पर। देखो आप, इनकी सारी रोजी रोटी मुसलमानों के नाम पर ही चल रही है। ये छोड़े तो दूसरा मुद्दा नहीं है, ये दजल है, दजल है। मुझे ये बात समझ में नहीं आती, जो हुकूमत सबका साथ सबका विकास की बात करती हो, या डिपार्टमेंट अमन की बहाली के लिए हमें मशवरे देने आती है कि मौलाना अमन कायम रखो, फसाद ना होने पाए, फितना ना होने पाए, तो क्या इनको ये सारी बातें नजर नहीं आ रही है? मीडिया में बैठे हुए लोग इतना जहर क्यों फैलाते हैं? आपने कभी महसूस किया कि इन्होंने चैनल में अपने वो भी चीजें चलाई, मैं एक्स मुस्लिम क्यों बना, एक पूरा शो चलाया जा रहा है। जो इस्लाम छोड़ करके गए हुए लोग हैं, ऐसे एथिस्ट, ऐसे मुर्तद, उनको हॉट सीट पर बिठा करके उनके साथ इंटरव्यू लिया जाता है। आपने इस्लाम क्यों छोड़ा? आप इस्लाम में क्या क्या बुराइयां देखते थे? ये भी कोई न्यूज है? ये भी कोई चीजें हैं? ये हेट फैलाने का तरीका है। क्या आज तक इन न्यूज चैनल्स पे आपने देखा कि कोई क्रिश्चियनिटी से बदलकर हिंदुइज्म को कबूल किया हो, उसको ला करके मेहमान बनाया गया, या हिंदू अपने धर्म को छोड़ करके क्रिश्चियन बन गया हो, उससे पूछा गया हो कि आपने हिंदू क्यों, ये सनातन धर्म क्यों छोड़ दिया, हिंदुइज्म से क्यों छुटकारा ले लिया? कभी पूछा गया? नहीं। एक्स मुस्लिम क्यों बना? इस पर तो पूरे डिबेट चल रहे हैं पूरे चैनल पे, सारे के सारे ये लोग तमाशा क्या बनाए। अजीज़ान गिरामी वक़ार, ये बातें हमें साफ नजर आ रही। मैं बोलता हूँ तो सिर्फ इसलिए कि मैंने एक हदीस ये भी सुनी है कि दज्जाल आएगा ना, हदीस पाक में, लेकिन उसके आने के मुतालिक ये फरमाया गया, जब तक उलमा दज्जाल के बारे में बोलते रहेंगे दज्जाल नहीं आएगा। ये बात भी समझ लीजिए आप। जब उसके बारे में जिक्र करना लोग छोड़ देंगे, भूल चुके होंगे, तब दज्जाल आएगा। लोग भूल चुके होंगे। आज तो तकरीबन ऐसा हो गया है कि इस मौजू पर बयान भी नहीं किए जाते। दज्जाल के दजल और उसके झूठ, उसके फरेब को जिस तरह से आज प्रमोट किया जा रहा है, इसके बारे में बयान भी नहीं किया जाता। मैंने रिवायत में पढ़ा है कि जब लोग भूल चुके होंगे, उसका जिक्र भी नहीं चल रहा होगा, उस वक्त वो दज्जाल आ जाएगा। मैं इसीलिए बार बार जिक्र करता हूं कि मौला हमारी जिंदगी में वो फितना ना आए, हमें उस फितने में मुब्तला ना करे। इसलिए कि हुजूर पाक दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा इन अरदत फितनतम बिइबादिका फक़बिदना गैर मफ्तूनीन। ऐ मौला, अगर तू अपने बंदों में आजमाइश का इरादा कर ले, हुजूर की दुआ है, अगर तू आजमाने का इरादा कर लिया है अपने बंदों से, तो मौला उस आजमाइश से पहले तू मुझे मौत अता फरमा दे, उस आजमाइश में उतरने से पहले हमें तू उठा ले। जब हुजूर ये दुआ करते थे तो हम कैसे ना करें। इसलिए मेरे अजीजों, आज जिस तरह के ये माहौल पैदा किए गए हैं, ये हमारा इम्तिहान तो है, हमारी आजमाइश है। लेकिन मैं आज जितनी भी बातें कहा हूँ, ये सब कान खोल करके सुन लेंगे। मैं आपको ये बातें सिर्फ इतनी नहीं कि आप हाजिरीन सुन रहे हैं, दूर तक भी ये लोग सुनते हैं। मैं भरपूर मजम्मत करता हूँ इस हेट रेट फैलाने वाली दज्जाली मीडिया का, कि जी तुम लोगों ने पूरे देश के माहौल को खराब कर रखा है, सबके अमन को गारत कर रखा है। किसी को इतनी जरूरत नहीं थी कि मस्जिद के मामले पर, मंदिर के मामले पर इतने विवाद खड़े कर दिए जाए। यहाँ पर आज लोगों के जॉब का मसला है, रोजी रोटी का मसला है, महंगाई का मसला है, लोग अपने अपने दुकानों में जूझ रहे हैं, कर्जों में कितने लोग परेशान हैं। इनके मदावा करने वाला कोई नहीं, इनके मुतालिक पूछने वाला कोई नहीं। आज हकीकत ये है कि हमारी जीडीपी का हाल क्या है, अर्थव्यवस्था का हाल क्या है, इकोनॉमी क्या से क्या हो रही है, पूरा इंटरनेशनल हमारी इमेज क्या बन रही, इससे कोई गरज नहीं। लेकिन ये है कि ये चंद जालिम हमें लड़ा करके देश के माहौल में आग लगाकर ये बाहर बैठे देखते रहे कि कैसे लड़ रहे हैं, कैसे लड़ रहे हैं, पत्थरबाजी आम लोग करते रहे और ये वहां बैठ करके देखते रहे। ये तमाम हालात मैं तमाम देशवासियों से भी कहूँगा कि आज संभल जाओ। यह हमारा वतन अजीज है जिसको हमारे पुरखों ने अपने खून से सींचा है। तुम्हें पता भी है कि इस देश के लिए कितनी कुर्बानियां हुई हैं, सबों की हुई हैं, सबों की कुर्बानियां। 1 लाख से ज्यादा लोग कत्ल हो चुके हैं, 1.5 लाख के करीब आज़ाद कराने के लिए इस भारत को कितनी जानें गई हैं। 30,000 उलमा को दरख्तों से लटकाया गया था, कश्मीर से लेकर दिल्ली तक हर दरख्त पर एक आलिम की लाश भी नजर आती थी। ये सारी कुर्बानियां हमें पता है, हमने तारीख देखी है इस देश के लिए, और वो भी 1-2 साल के आंदोलन पे नहीं ये भारत हमारा आज़ाद हुआ।
1857 से लेकर 1947 तकरीबन 90 साल का अरसा गुजर जाता है। 90 साल के संघर्ष के बाद, स्ट्रगल करने के बाद जब ये भारत हमें इस तरह की कैफियत के साथ आज मिला है, तो ये जालिम दोबारा इसको उसी कैफियत में मुब्तला करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मैं आज ये दर्द के साथ अर्ज करता हूँ कि हमारे पुरखों और हमारे आबा व अजदाद को जो मशक्क़तें उठानी थी वो उठा कर गए, तो क्या यही लड़ने मरने के लिए, एक दूसरे को काटने के लिए, क्या इसी खून के बाजार को गर्म करने के लिए? अगर किसी को अपने इस वतन से प्यार है तो ये इस तरह की हरकतें होने से लोगों को रोकेगा। मैं हुकूमत वक्त से भी कहता हूँ, डिपार्टमेंट से भी कहता हूँ, अगर आप सीरियस हैं इस मैटर पर तो ये जहरीला माहौल बनाने वालों को रोक दिया जाए। हम जो बात अर्ज करते हैं, अगर कुछ लोगों को, जाहिर सी बात है, मीडिया में आप जा करके देखो, इनके यहाँ कट्टर लोग कौन है, भड़काऊ लोग कौन है? मौलाना लोग हैं, सिर्फ मौलाना है। उसमें मेरा नाम कसरत से लिया जाता है कि ये भड़काऊ मौलाना है, भड़काऊ मौलाना है। बाकी तुम हुजूर की शान में गंदी गालियां दो, वो भड़काऊ नहीं है, वो हकीकत बोल रहे हैं इनके हिसाब से। माज़अल्लाह, इनके यहाँ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। हुजूर को गालियां दो, कुरान को गालियां दो, अल्लाह को गालियां दो, इस्लाम को गालियां दो, ये सब फ्रीडम है। और हम डिफेंस में कुछ बात करें तो ये भड़काओ। यही तो दज्जाली निजाम है, यही तो मजलूम को तुम जालिम बनाकर पेश कर रहे हो और जालिमों को हक की आवाज उठाने वाला कह रहे हो जो जालिम है। एक बात मैं आपको बताऊं, इतने जमाने में मेरी तकरीरें सुनने वाले लोग भी मौजूद हैं, हमारे पास भी स्टडी है, हम भी कई धर्म और कई अध्ययन, कई रिलीजियन को पढ़े हुए हैं। हमने कभी वो तारीख उठा करके आज तक रखी नहीं कि तारीख में फला जगह ये है, राम ने सीता के साथ कितनी उम्र में शादी की, कृष्णा ने, ये लक्ष्मण ने कितनी उम्र में अपनी शादियां की हैं। ये सब तारीख हम भी पढ़े हुए हैं, हम भी पढ़े हुए हैं। हर एक का अपना फेथ है, हर एक का अपने धर्म से लगाव है। तो क्या हम इन तमाम चीज़ों को डेस्क पर लेकर के बैठे हुए हैं? मेरे पास तारीख है, ईसाइयों के 1 2 नहीं, मैं 10 तुम्हारे सामने पेश करके रखूं। सेंट ऑगस्टीन, राजा रिचर्ड, हेनरी, ये सब वो नाम है जिन्होंने 8 साल की लड़कियों से शादियां की हैं, 7 साल की लड़कियों से। तारीख में ये भी मौजूद है। सनातन धर्म जिसको ये लोग कहते हैं, इनमें बड़े बड़े इनके पुरखों की मुतालिक मैं बताऊं, 6 साल की लड़कियों से भी शादी है, 10 साल की लड़कियों से भी शादी है। वो जमाना था, उस जमाने में मैच्योरिटी लड़कियों की उस तरह हो जाती थी। हमने कभी इन तमाम चीज़ों पर एतराज़ नहीं जताया, लेकिन ये पूरी दुनिया को बेवकूफ़ बनाते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने माँ आयशा सिद्दीक़ा से 9 साल की उम्र में शादी की, और ऐसा कर दिया, बच्ची से निकाह कर लिया, बच्ची से। जालिमों, तुम्हें खबर क्या है? लड़कियों के साइकोलॉजी को, उनकी तबीयत को हर ज़माने में, हर मौसम में, हर इलाके में अलग अलग अंदाज से डिफाइन किया गया है। तुम जिस कुएं में रहते हो, मेंढक जो है उसी को पूरी दुनिया समझती है। पता ही नहीं है अरब का मौसम क्या है, अरब का माहौल क्या है, अमेरिका में मैच्योरिटी क्या होती है, अफ्रीका में मैच्योरिटी क्या होती है। आज भी फर्क है, आज भी। अगर आज 18 साल की लड़की के लिए यहाँ पर हमारा देश मैच्योरिटी का एक सर्टिफिकेट देता है कि शादी के लायक लड़की है, तो दूसरी कंट्रीज क्या पूरी दुनिया में 18 साल की उम्र है? सारे वर्ल्ड में 18 साल की उम्र है। जाओ आज अमेरिका में, चाइना में 21 साल की उम्र। 21 साल से पहले वाली को नाबालिग कहते हैं। 21 की अगर उम्र नहीं है तो नाबालिग है उनके यहाँ। इसका मतलब ये हुआ कि हिंदुस्तान के जितने भी लोग 19 साल की लड़की से शादी किए, तो चाइना वालों के नजदीक नाबालिग लड़की से निकाह किया। हर एक जमाने में, हर एक इलाके में, हर एक मौसम की मैच्योरिटी अलग है लड़कियों की। अमेरिका में कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां खुद एक कानून नहीं है, एक कानून। पूरे जो स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, यूएसए में, सब जगह लड़कियों की मैच्योरिटी की एक उम्र नहीं रखी गई। बाज़ जगह 18 है, बाज़ जगह 16 है, बाज़ जगह 20 है, अलग अलग। तो एक दूसरे का जो ये इख्तिलाफ है। और जब हम पिछले ज़माने में जाएं तो वहाँ पर लड़कियों की मैच्योरिटी बहुत जल्द हुआ करती थी, बहुत जल्द हुआ करती थी। अब यहाँ पर मौजूद बड़े लोग जो हैं वो खुद ही अपने माँ बाप की शादी के बारे में पूछ ले, पता चल जाएगा। अक्सर पुराने ज़माने में, अभी के हमारे वालिदैन के ज़माने में, हमारे दादा दादी, नाना नानियों के ज़माने में निकाह कब हो जाते थे, शादियाँ कब हो जाती थी, पूछ ले। आज भी ये रिवाज था, 14 साल की लड़कियों से शादी हो जाती थी।
आज भी राजस्थान में कई इलाके ऐसे हैं जहां पर शादी कर दी जाती है 14 साल की लड़कियों की। तो मेरे अजीज, ये दुनिया को जो बेवकूफ बनाया जा रहा है, यह हकीकत में एतराज नहीं, इनको हुजूर की जात पर कीचड़ उछालना मकसद है और मुसलमानों को ठेस पहुंचाना मकसद है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये फकीर इन तमाम चीज़ों के एतराज़ात के जवाब 17 तारीख को ज़रूर अता करेगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुतालिक जिस कदर तुमने भद्दे एतराज़ात किए, ये फकीर सारी चीज़ों को लेकर हाजिर रहेगा इंशाअल्लाह। लेकिन मैं तमाम मोमिनीन से ये कहता हूँ कि तुम भी हुजूर की सीरत पढ़ो और इसमें कोई भी अपने अंदर कायरता ना लाए और कोई भी सुबकी महसूस ना करे, अरे क्या हमारे नबी की जात में ऐसे ऐसे मामला थे। हरगिज़ नहीं, तुम्हारे रसूल वो है जो कायनात में उनका मिस्ल कोई हो ही नहीं सकता, ना उनके अखलाक के बराबर, ना उनकी तालीम के बराबर, ना उनके हुस्न के बराबर। इसीलिए आला हज़रत फरमाए, तेरे खुल्क को रब ने अजीम कहा, तेरे खुल्क को रब ने जमील किया, कोई तुझसा हुआ है ना होगा शाह, तेरे खालिक के हुस्न अदा की कसम।